दोस्तों इंडिया के 213 पर 7 विकेट के बाद श्रीलंका ने 13 ओवर में 143 रन सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर बनाए। तब पल भर के लिए तो लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि गंभीर की शुरुआत जो है वो सूर्यास्त के साथ अस्त हो जाए, लेकिन तब हमारे अक्षर पटेल यहाँ पर भी अपनी जलवा दिखाए, जबकि वर्ल्ड कप में भी वो अपना जलवा दिखाए थे। और फिर अक्षर पटेल का वो ओवर जिसमें 9 रन और 2 इम्पोर्टेंट विकेट, बल्कि भारत की गंभीर दौर की शुरुआत सूर्योदय के साथ हुई और टीम इंडिया ने 43 रनों से ये मैच जीता। गौतम गंभीर मुस्कुराते हुए नजर आए। सूर्यकुमार यादव का खुश होना बनता था और उन्हें फुल टाइम कैप्टेंसी मिलने के बाद ये पहला मैच था और पहले मैच में ही उनकी कप्तानी में रोहित शर्मा की झलक दिखाई दी। एक बल्लेबाज के तौर पर भी वो कमाल थे। हाईएस्ट स्ट्राइक रेट इस मैच में उनका ही था और जब उन्हें इस मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, टी20 क्रिकेट में जिन्हें सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच मिला है उन्हीं के लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं सूर्यकुमार यादव। 16 बार वो अवार्ड पा चुके हैं। 16 बार ही विराट को भी मिला है, लेकिन विराट और सूर्या की मैचेस की तुलना की जाए तो काफ़ी कम मैच सूर्या ने खेले हैं, इसलिए सूर्यकुमार यादव नंबर 1 है। 15 सिकंदर रजा, नवी 14, रोहित शर्मा 14, ये लिस्ट आती है टी20 क्रिकेट की। और इसी तरह से इंडिया ने पहला मैच जो है 43 रनों से श्रीलंका को हरा दिया है और श्रीलंका एक अच्छी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने के बावजूद भी वो हार गई ये मैच। 140 पर 1 थी श्रीलंका की, 166 पर 7 पर वो सिमट जाती है। और हमारे हिसाब से इस मैच में जो गेम चेंजिंग ओवर था वो अक्षर पटेल का था। 15वां ओवर जो था प्रेशर बना हुआ था, 14 ओवर तक कमाल का रन बनाए थे श्रीलंका की टीम। 140 पर सिर्फ 1 विकेट गिरा था, लेकिन अक्षर पटेल इस मैच को पलट देते हैं और पहली बॉल पर विकेट गिर जाता है, फिर उसके बाद सिंगल जाता है, फिर चौका जाता है, डॉट बॉल जाता है, चौका और आखिरी बॉल पर फिर एक और विकेट। और जो अक्षर पटेल का विकेट था वो विकेट नहीं, शायद इंडिया की गंभीर और सूर्योदय की शुरुआत थी। और इसके साथ रियान पराग वो जो 17वां ओवर डालने आए तो तब लग रहा था कि क्या ये सही फैसला है, लेकिन फिर वही कहानी ये है कि गौतम गंभीर पर कोई डाउट नहीं रहता है और गंभीर से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी। 1 ओवर 2 गेंद उन्होंने की, 5 रन दिया और 3 विकेट चटकाई और ये मैच का बहुत बड़ा मोमेंट था। सूर्या और गंभीर दोनों ने मिलकर ये रिस्क लिया और इस रिस्क को उन्होंने सही साबित किया। तो दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच ये पहला टी20 का हाईलाइट की अगर बात करें तो ये पहला टी20 मैच भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया, जहां इस बड़े मैच में श्रीलंका ने उसमें टॉस जीते ही पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन उनका ये फैसला बेहद ही खराब साबित हुआ। इस मैच में जायसवाल और सुमन गिल ने ही भारत के शुरुआत को एक काफी तगड़ी शुरुआत दिलवा दी थी। और दोस्तों इस मैच में ये दोनों ही बल्लेबाज घातक बल्लेबाजी कर रहे थे और दोनों ही बल्लेबाज इस मैच में एक के बाद एक चौके छक्के मारते जा रहे थे। और दोस्तों पावर प्ले में इन दोनों बल्लेबाजों ने भारत का स्कोर ही 74 रन के पार पहुंचा दिया। और दोस्तों भारत की शुरुआत इस मैच में काफी शानदार अंदाज में हुई थी, जहां दोस्तों इन दोनों बल्लेबाज इतने शानदार बैटिंग कर रहे थे कि लग रहा था कि भारत का स्कोर कहीं ना कहीं 250 रन के पार पहुंच ना जाए। लेकिन दोस्तों इसी बीच भारत को पहला झटका लगा और पहला झटका दिलशन मधुशंका ने देकर सुमन गिल को आउट कर दिया था। और दोस्तों गिल केवल 16 गेंदों में 34 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए थे। तो दोस्तों उनके आउट होने के बाद अगले ही ओवर में वनिंदो अजरंगा ने जायसवाल को भी आउट कर दिया था। और दोस्तों जायसवाल 21 गेंदों में 40 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए थे, जहां इसके बाद बैटिंग करने कप्तान सूर्यकुमार यादव उतरे थे और ऋषभ पंत उतरे थे। और दोस्तों इन दोनों बल्लेबाज यहाँ से बेहद ही कमाल का प्रदर्शन करा, जहां दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों ने भारत का स्कोर 150 रन के पार पहुंचाया। और इन दोनों बल्लेबाज इस मैच में काफी शानदार बैटिंग कर रहे थे, जहां शुरुआत में तो पंत इस मैच में काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ कप्तान सूर्यकुमार यादव इस मैच में एक के बाद एक तगड़े छक्के मारते जा रहे थे। और दोस्तों केवल 22 गेंदों में ही उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर डाला था, जहां इस मैच में भारत का रन भी काफी तेजी से आगे भागता जा रहा था। और दोस्तों सूर्यकुमार यादव ने इस मैच में पूरी तरह श्रीलंका के गेंदबाजों की जबरदस्त ठुकाई कर दी थी, लेकिन 150 रन के स्कोर पर मथिसा पथिराना ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए सूर्यकुमार यादव को आउट कर दिया था। और दोस्तों सूर्यकुमार यादव 26 गेंदों में 58 रनों के शानदार पारी खेलकर आउट हो गए थे, जहां इसके बाद बैटिंग करने हार्दिक पांड्या उतरे थे। और दोस्तों पांड्या को भी पथिराना ने क्लीन बोल्ड मार दिया था और दोस्तों पांड्या 9 रन बनाकर आउट हो गए थे, जहां उनके आउट होने के बाद रियान पराग इस मैच में बल्लेबाजी करने उतरे थे, लेकिन वो भी केवल 7 रन बनाकर मथिसा पथिराना की गेंद का शिकार बन बैठे। लेकिन इसी बीच इस मैच में पंत काफी शानदार बैटिंग करने लग गए थे और उनके शानदार बैटिंग की वजह से ही भारत का स्कोर काफी तेजी से आगे भागा। और जब पंत अपने अर्धशतक से केवल 1 रन दूर थे
तभी 201 रन के स्कोर पर मथीसा पथिराना ने पंत को भी क्लीन बोल्ड मार दिया था। और दोस्तों पंत 33 गेंदों में 49 रनों के शानदार पारी खेलकर आउट हो गए थे, जहां इसके बाद रिंकू सिंह आखिरी ओवर में केवल 1 रन बनाकर आउट हो गए थे। और आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल ने छक्का लगाकर भारत का स्कोर 213 रन तक पहुंचाया 7 विकेट के नुकसान पर। और अक्षर पटेल 10 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे, जहां इस मैच में श्रीलंका की तरफ से मथीसा पथिराना को 4 विकेट हाथ लगी थी। अब दोस्तों भारत को ये मैच जीतने के लिए श्रीलंका को 213 रन के अंत रुकवाना था। और जब इसके बाद श्रीलंका की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो फिर उनकी शुरुआत इस मैच में काफी धुआंधार रही, जहां इस मैच में प्रथम निशंका और कुशल मेंडिस ने इस मैच में पूरी तरह कमाल की बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के तरफ से पहले विकेट के लिए ही वो दोनों बल्लेबाजों ने 84 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर ली थी। लेकिन 84 रन के स्कोर पर अर्शदीप सिंह ने कुशल मेंडिस को आउट कर दिया और वो 27 गेंदों में 45 रन बना डाले थे। लेकिन इस मैच में एक तरफ प्रथम निशंका और भी घातक बल्लेबाजी कर रहे थे, तो उनका साथ देने के लिए कुशल परेरा उतरे थे। इसी बीच निशंका ने अपना अर्धशतक पूरा कर डाला था, लेकिन 140 रन के स्कोर पर श्रीलंका को दूसरा झटका अक्षर पटेल ने दिए थे और वो प्रथम निशंका को क्लीन बोल्ड मार दिया थे। और दोस्तों निशंका 79 रन बनाकर आउट हो गए थे, जहां उनके आउट होने के बाद श्रीलंका की हालत खराब होती गई, क्योंकि इसके बाद इन्हें भर में अक्षर पटेल ने परेरा को भी आउट कर दिया था और वो 10 रन बनाकर आउट हो गए थे। और इसके बाद श्रीलंका के एक के बाद एक विकेट गिरने चालू हो गई और 163 रन तक उनके पूरे 7 विकेट गिर चुके थे। और आखिरी 2 ओवर में उन्हें ये मुकाबला जीतने के लिए पूरे 50 रन बनाने थे। और इसके बाद श्रीलंका की टीम आखिरी ओवर में केवल 170 रन बनाकर ऑल आउट हो गए थे। और दोस्तों इस बड़े मुकाबले को भारत की टीम ने 43 रनों से जीत लिया है, जहां इस मैच में भारत की तरफ से रियान पराग ने 3 विकेट लिए थे, तो अक्षर पटेल ने 2 विकेट चटकाए थे और मोहम्मद सिराज और रवि बिश्नोई को 1-1 विकेट हाथ लगी थी। और दोस्तों भारत की टीम ने इस पहला T20 मैच को काफी आराम से 43 रनों से जीत लिया है।